है आज सुप्रीम कोर्ट से नीट के एग्जाम का फैसला आ गया। ठीक है, ये वही अलग पांडे है, चिल्ला चिल्ला के सारे न्यूज चैनल पे चिल्ला रहा था कि जो है नीट एग्जाम में फ्रॉड हुआ है, फ्रॉड हुआ है, फ्रॉड हुआ है, री नीट होना चाहिए। उसके बाद में बोलने लगा नहीं उन बच्चों का भी भविष्य जो है जिन्होंने पेपर दिया बेचारों का क्या होगा। ये जितने भी कोचिंग माफिया है ना, जितने की बात कर रहा हूँ मैं, जितने नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन एक तो ये बंदा खुल के ही सीधा बोलता है कि 5,000 से कंपनी शुरू की, आज 5,000 करोड़ का मालिक हूँ। अरे भाई वो स्टूडेंट के पैसे हैं, उन बच्चों के गरीबों के पैसे तुमने खा लिए हैं। तुम्हारे पास जो पढ़ने आता है 100% सक्सेस की गारंटी है, उसकी 100% सक्सेस की गारंटी नहीं, लेकिन तुम्हारी 100% सक्सेस की गारंटी है। तुमने नीट में सरकार के खिलाफ इतनी अफवाह फैलाई, इतनी अफवाह फैलाई, ठीक है, पूछो मत। तुम्हारे ऊपर केस होना चाहिए भाई। जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि कोई थोड़े बहुत अगर कहीं हुआ होगा तो हुआ होगा, लेकिन उसका भी कोई प्रूफ नहीं मिला है। ठीक है, जिस हिसाब से तुम चिल्ला रहे थे इतना बड़ा फ्रॉड हुआ है कि पूछो मत। कितना बड़ा फ्रॉड हुआ। तुम कोचिंग संस्थापक हो, तुम्हें अकल नाम की चीज है। पैसे आ जाने का मतलब क्या होता है? तुम्हारे पास स्टूडेंट ज्यादा है तो ज्यादा अकल हो गई है, तुम सबसे ज्यादा ज्ञानी हो गए हो, तुम सब कुछ हो गए हो, तुम सबसे ज्यादा अफवाह फैलाते हो, सबसे ज्यादा झूठ बोलते हो, सब कुछ तो तुम करते हो। उसके बाद कहते हो कि मेरे से बड़ा कोई, सबसे बड़ा कोचिंग, इंडिया का सबसे बड़ा कोचिंग इंस्टीट्यूट, तो कोचिंग इंस्टीट्यूट सबसे बड़ा है, लेकिन सक्सेस रेशो आपका 1% भी नहीं है। 1%। अगर 20 लाख बच्चे आपके पास पढ़ते होंगे ना, तो 1,000 बच्चे भी टॉपर नहीं निकलते हैं। किस हिसाब से आप नंबर 1 हो भाई? बस नाम के नंबर 1 हो। आपके खिलाफ केस होना चाहिए। आप ही लेके गए थे इस केस को। आपने इतनी अफवाह फैलाई, बच्चों को इतने दिन टेंशन में डाल के रखा। मैंने आपके ऊपर एक वीडियो बनाई थी, उस पर कमेंट आ रहे थे ऐसे ऐसे कि जो है अलग पांडे को जानता हूं मैं अच्छी तरीके से। भाई तुम धंधा कर रहे हो यार, कोचिंग का धंधा है तुम्हारा। तुम कोई भविष्य नहीं बना रहे हो, ना भविष्य वक्ता हो, ना तुम भगवान हो। गुरु भी हो। गुरु किसे कहते हैं? जो दक्षिणा मिल जाए। तुमने अपना रेट फिक्स कर, जो आदमी अपना रेट फिक्स कर दे उसको गुरु कैसे मानोगे भाई? गुरु नहीं होता है जो अपना रेट फिक्स कर दे। वो भी रेट कैसे? अगर आप यहाँ से टॉपर निकल गया, कहाँ से टॉपर पकड़ के फर्जी प्रचार करवाते हो। कितने इंस्टीट्यूट पे खुद सरकार ने केस किया है, सबको पता है। ठीक है, तो इतने बड़े महान नहीं हो अलग सर। आपने जो अफवाह फैलाई, आपको माफी मांगनी चाहिए आके पब्लिक में कि मुझसे गलती हो गई थी, कि पेपर लीक हुआ है। अगर हुआ भी होगा तो 2-4 लोगों तक पहुंचा गया, बाकी सारा पेपर जेन्युइन था। माफी तो आप मांगोगे नहीं, क्यों? अब जिस न्यूज चैनल पे गए उस पर जाके आप माफी मांगोगे? शर्म आती है आपको? आज के फैसले के बाद तो आपको शर्म आनी चाहिए। चंद्रचूड़ जो कि वैसे भी सरकार के खिलाफ ही रहता है, उसके बावजूद जस्टिस चंद्रचूड़ ने साफ साफ बोला है कि दोबारा नीट एग्जाम नहीं होगा। री नीट के लिए इतने सारे लोग ऐसे पोस्टर लेके जो बच्चे खड़े थे, जिनका बेचारों का पास हो गया था, जब मैं बोल रहा था कि पेपर नहीं होना चाहिए दोबारा, बहुत मुश्किल एग्जाम होता है। नहीं, क्योंकि तुम्हारे यहाँ से कोई टॉपर आया नहीं। तुम्हारे यहाँ से जो भी टॉपर आया हो ऑनलाइन क्लास ले रहा था, गाँव बैठा हुआ था, वहां से पढ़ के वो एक बंदा टॉपर आया तो उसको बुला के तुम, इतना बेवकूफ आदमी मैंने आज तक नहीं देखा कि जो है कोई एक बंदा गांव में बैठ के ऑनलाइन क्लास लेके टॉपर आ गया, उसकी सक्सेस अपने ऊपर ले रहे हो। मतलब इतना बढ़िया पढ़ाते हो कि एक गांव में बंदा, बिहार का कोई था, नाम मुझे नहीं याद आ रहा, वो टॉपर हो गया, तो आप उसका सक्सेस, जो आप यहाँ कंटिन्यू पढ़ रहे हैं, वो टॉपर क्यों नहीं है भाई? आपको इस चीज की शर्म नहीं आती? सबसे पहले अलग पांडे आपको माफी मांगनी चाहिए सबसे, मीडिया में आके, अपने यूट्यूब चैनल पे आके। और जो फालतू फालतू बकवास, जो डांस वीडियो कोचिंग होती है वहां मुजरा होता है, इतने सारे डांस वीडियो आपके चैनल पे नजर आते हैं। एंटरटेनमेंट करने के लिए सिनेमा हॉल खुले हुआ, या तो भैया एक सिनेमा हॉल खोल दो, बोल दो हाँ यहाँ मुजरा भी होता है, टीचर आपके डांस कर रहे होते हैं आपके यूट्यूब चैनल पे। क्या है ये? बिजनेस मॉडल कोचिंग इंस्टीट्यूट है या वो क्या बोलूं अब मैं? वैसे भी ये कोचिंग वाले सारे धंधा खोल के बैठे ही हैं। उनमें से एक आपको मैं पहले बहुत अच्छा समझता था, लेकिन जब से नीट एग्जाम के लिए आपने झंडा गाड़ा है ना कि कुछ हो साला ना हो, लेकिन मेरा प्रचार तो होगा, मैं नंबर 1 पे आऊंगा। बात सही है, आप अपने मकसद में सक्सेसफुल हो गए, बिल्कुल बात सही है, लेकिन आपको उन बच्चों का सोचा नहीं, बिल्कुल भी नहीं सोचा। आपके दिमाग, नहीं तो आप कोर्ट नहीं जाते। उंगली कर करके आपने सरकार को, सरकार ने डेट तक दे दी थी, अगर आज कोर्ट नहीं मानता तो अगस्त में शायद दोबारा जो है एग्जाम होता, लेकिन आज कोर्ट तो बोल दिया कि नहीं भैया दोबारा एग्जाम नहीं होगा। उन बच्चों ने आज प्रसाद बांटा है, मैं अपनी आंख से देखा उस बच्चों को, जब, क्योंकि उसका मेरिट लिस्ट में नाम आने की पूरी उम्मीद है भाई। आज जैसे ही कोर्ट ने बोला कि नहीं अब दोबारा एग्जाम नहीं होगा, प्रसाद देके गया है वो। ठीक है, तो आपको शर्म आनी चाहिए। आप ढंग से पढ़ाई लिखाई करवाओ कि आपके बच्चे ढंग से पास हो जाए यार। जो बेचारे पास हो रहे हो, तुम्हारे यहाँ से अगर नहीं पास हो रहा तो एग्जाम सही नहीं है। अगर तुम्हारे यहाँ का कोई टॉपर आए तो तुम उसे अपने यहाँ बुला के
फूल माला पहला के स्वागत करोगे। बहुत बढ़िया एग्जाम दिया भाई ने, ऑनलाइन पढ़ के टॉपर आ गया। मतलब उसको पेपर नहीं मिला था, ये पक्की गारंटी। और बाकी जो टॉपर बने हैं या बाकी जो पास हो गए हैं उनको पेपर लीक हुआ। अलग पांडे जी माफी मांगो, आप माफी पहले, सबसे पहले तो माफी मांगो यार, थोड़ा बहुत शर्म हो ना तो माफी